नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, भर जाएंगे भंडार, बढ़ जाएगा रुतबा, बरसेगा पैसा, बढ़ जाएगी संपत्ति, दूर होगी विपत्ति। जानिए संकट मोचक 100 उपाय। तो जी हाँ, आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे उपाय, ऐसे टिप्स और ऐसे संकेत बताएंगे जो आपको हर जगह सक्सेस, नाम और शोहरत दिलाएंगे। तो आज पंडित जी आपको वो 100 आसान, अचूक और असरदार उपाय बताएंगे जिससे आपकी लाइफ से बैड लक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और गुड लक हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो ऐसे में आज का कालचक्र देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज बताए गए उपाय आपके दुर्भाग्य को दूर दूर कर देंगे और आपकी किस्मत चमका देंगे। तो चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आप सबके लिए आज का एपिसोड बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे वो उपाय करके आप अपने दुर्भाग्य को बदल सकते हैं। क्योंकि कई बार कुछ उपाय करके आपके लाइफ में, आपके जीवन में गुड लक आ सकता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चीज की जिसकी जरूरत आज हर किसी को है और इसके बिना व्यक्ति अपनी जीवन नहीं जी सकता। वो चीज है धन। पैसों से जुड़ी किसी भी परेशानी और संकट से बचने के लिए आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है, सच बात ये है, कार्यक्रम करने के पहले ही बता दे रहा हूं, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। विधाता के हाथ में 6 चीजें तो पक्की हैं: हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। ये 6 चीजें हमारे जीवन में पूर्व निर्धारित हैं, लेकिन हम साधना, तपस्या और उपायों को करके उस प्रारब्ध को कम कर सकते हैं, उस प्रारब्ध के वेग को कम कर सकते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि की आयु 5 वर्ष थी, लेकिन जब सनत सनंदन सनातन कुमार ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दे दी और शिवालय में बैठकर महामृत्युंजय करने के लिए कहा, तो यमदूत आए और उन्हें छू भी नहीं पाए। और जब जबरदस्ती छूने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने सबको दौड़ा लिया और अंत में जाकर के त्राहिमाम करके वो लोग भगवान शिव को शरणागत हुए। भगवान शिव ने मार्कंडेय जी को अजर अमर करवा दिया। तो ये कैसे हुआ? तपस्या के परिणाम स्वरूप हुआ। चाहे जैसा भी मृत्यु का ग्रह हो, चाहे जैसी भी अकाल मृत्यु का भय हो, चाहे जैसे भी आपके जीवन को संकट हो, अगर आप भगवान शिव की शरणागति ले ही लेते हैं और भगवान शिव को आप आत्मसमर्पण कर देते हैं और भगवान शिव के मंत्रों का अनवरत जप करते हैं, भगवान सदाशिव का अनवरत आप चिंतन करते हैं, तो आप विश्वास करिए, ब्रह्मा की एक भी लिखी चलने वाली नहीं है, वहाँ शिव जी की चलेगी। और शिव जी देवताओं में महादेव हैं। इन्हें किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ये जो कह दें वही संशोधन है, ये जो चाह लें वही संशोधन है। इनके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता, न यमराज का, न धर्मराज का और न ब्रह्मा के लिखे हुए कानून का। सकल अमंगल मेटन हारी, भाब्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। अच्छा, कलयुग में कई बार मैं बता चुका हूं कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान जीवन में और कोई बड़ा दुख नहीं है। बच्चा बीमार हो, आपके पास पैसा न हो, बच्चा रोटी मांग रहा हो, आपके पास आटा न हो, घर में कोई व्यक्ति बीमार हो और आपके पास धन न हो,
फीस नहीं जा रही हो, तो ये जीवन ऐसा होता है कि इससे ज्यादा मरना अच्छा होता है। हम नहीं कहते कि धनवान होना बड़ी अच्छी बात है, नहीं, हम तो ये बार बार कहते हैं कि संपत्ति बहुत बड़ी विपत्ति है। संपत्ति बहुत बड़ी विपत्ति है। सारे दुर्गुणों का जन्म संपत्ति के कोख से होता है। जितने लोग अय्याशी करते हैं, जितने लोग व्यभिचार करते हैं, जितने लोग कुमार्ग पर जाते हैं, वो पैसे के मद में ही तो जाते हैं, लक्ष्मी के मद में ही तो जाते हैं। क्योंकि हमारा भारत देश है और हम उस संस्कृति के पालक हैं जहां ये माना जाता है कि उतना दो भगवान जिसमें हम भी खाएं और हमारे दरवाजे से कोई भूखा न वापस जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में भी खराब ग्रहों की दशा चल रही है और आपके पुरुषार्थ और पराक्रम के बावजूद भी धन लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 14 मुखी रुद्राक्ष को सोने में जड़वाकर गंगा जल और कच्चे दूध से शुद्ध करके उसे आप गले में सोमवार को धारण कर लें। धन आता है लेकिन खर्च हो जाता है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो अपने घर की उत्तर दिशा में एक स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करके उसकी रोज 1650 पूजन करिए। 15 सालों से बता रहा हूं आप लोगों को कि दिव्य एक स्फटिक का या पारे का या चांदी का श्रीयंत्र ले आइए, उसको पीतल की थाली में रख करके कपूर मिश्रित जल से दक्षिणावर्ती शंख से ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरत्नसजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो में आवहम तामह अव जात वेदो लक्ष्मी मनोगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गाम स्वपुरुषार्हम्। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए क्रमशः जल से, गाय के दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद साफ कपड़े से पोंछ करके श्रीयंत्र को आसन पर स्थापित करिए। उसके ऊपर कलावा लपेटिए, हल्दी, रोली, चावल डालिए, लाल फूलों से उनका श्रृंगार करिए, चंदन लगाइए, धूप दीप जलाइए और उसके बाद उनको एक प्लेट में अनार के दाने या काजू किशमिश मिश्री का भोग प्रसाद चढ़ाइए। कपूर से आरती करिए, एक पान का पत्ता भी हो सके तो चढ़ा दीजिए और श्री सूक्तम के मंत्रों को अनवरत बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। जो लोग श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करते हैं, उनकी दरिद्रता ऐसे जल के राख हो जाती है जैसे रुई में आग लग जाए और रुई जल करके समाप्त हो जाती है। बस करना यह है कि 16 बार श्री सूक्त के पाठ सुबह, 16 बार श्री सूक्त के पाठ शाम को करना है। और अगर चमत्कार जल्दी देखना है, आपके घर में अगर निगेटिविटी रहती है, बीमारियां रहती हैं, जिस पर पैसा बहुत खर्च हो रहा है या ब्याज देने में घर का पैसा चुका जा रहा है, ब्याज देने में आप तनाव में रहते हैं, घर की ईएमआई नहीं जा रही है, तो एक छोटा सा और काम करना होगा। एक तांबे का हवन कुंड घर ले आइए, आम की लकड़ियों की व्यवस्था करिए, आम की लकड़ियां तांबे के हवन कुंड में रखकर कपूर से उसे जला लीजिए और एक चांदी या पीतल की कटोरी में 4 बड़ा चम्मच गाय का घी ले लीजिए। उसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच घी चीनी और 1 चम्मच काला तिल मिला लीजिए। एक ऐसा चम्मच चांदी का बनवाइए जिसकी डंडी 10 इंच की हो, मुंह भले छोटा हो लेकिन डंडी 10 इंच की हो, और उसको ठीक आधे पर पकड़ करके और हवन करना शुरू करिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम वायवे स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम गंग गणपतये स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा, ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा। अब इसके बाद 16 मंत्र जो श्री सूक्तम के हैं, इन 16 मंत्रों से हवन करिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरत्नसजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो में आवह स्वाहा।
ओम तामहयावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी में हिरण्यम बिंदेयम गामस्व पुरुषानहम स्वाहा। 16 आहुति ये हवन करिए। हवन करने के बाद जल से चारों तरफ से हवन कुंड के जल चारों तरफ गिरा दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, आरती कर दीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस कलिकाल में भी 16 बार सुबह शाम श्री सूक्तम का पाठ करने वाला और नित्य श्री सूक्तम से प्रातः सायं हवन करने वाला व्यक्ति दरिद्रता से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है और उसके निवास में महालक्ष्मी को आने पर मजबूर होना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि राक्षस भी जब तपस्या करते हैं तो उन्हें भी देवता आकर वरदान दे जाते हैं। चाहे रावण ने तपस्या की, चाहे कुंभकर्ण ने, चाहे हिरण्याकश्यप ने, चाहे हिरण्याक्ष ने, जिसने भी तपस्या की सबको देवताओं ने वरदान दिया, ये जानते हुए कि ये कल हम ही को सताएगा, लेकिन वरदान दिया। इसलिए वो भी एक संविधान में बंधे हुए हैं देवता भी। और जब आप करेंगे ये पूजा तो महालक्ष्मी आपके ऊपर क्यों नहीं मेहरबान होंगी? महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर क्यों नहीं होगी? तो इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ अगर घर में, खास करके देखिए धर्म स्वरूपा इस देश की नारियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ऑफिस मत जाइएगा, आप नौकरी मत करिएगा, मैं एक कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का आशय है कि आप सब कुछ करते हुए भी चूंकि आप धर्म स्वरूपा हैं, भारत में आपकी धर्म के रूप में पूजा होती है। कहते हैं यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहां आपकी सेवा सत्कार होता है, जहां आपका सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। ऐसा पुरुषों के बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन आपके बारे में लिखा हुआ है यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। तो देवता अगर आपके ही निवास से रमण करने वाले हैं तो आपको समय निकाल करके पूजा पाठ में अपनी तन्मयता बनानी चाहिए। घर में श्री यंत्र की स्थापना अष्टमी नवमी तिथि पर शुक्रवार के दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग में, गुरु पुष्य योग में, अक्षय तृतीया पर, दिवाली या धनतेरस के दिन अगर करेंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। बीमारियों या किसी अन्य कारण से घर में अगर पैसा नहीं टिकता है और संपत्ति नहीं बन पा रही है तो हर शुक्रवार को किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। रविवार को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। धन का कोई अस्थायी स्रोत अगर नहीं है तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करनी चाहिए। हर रोज शाम के समय अपने घर और किसी मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप जानते हैं सबसे ज्यादा दीपक जलाने का कहाँ महत्व होता है? शिवालय में। मैं बता रहा हूं, एक बार एक आदमी भिखारी टाइप का गरीब आदमी भूखा था और भूख से व्याकुल था। उसने सोचा कि हे भगवान, अब तो भूख से मर ही जाऊंगा, कहाँ चोरी करूं? तो उसे कुछ नजर नहीं आया। उसे एक सुनसान जगह पर शिवालय नजर आया। बोला हाँ, शिवालय में चलते हैं, यहाँ घंटा, थाली, लोटा जो होगा वही चुरा कर ले जाएंगे, कल बेच करके और मतलब उसी से अपना भरण पोषण कर लेंगे। वो गया मंदिर में धूप अंधेरा था। पहले कहाँ लाइट होती थी, तो अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि मंदिर में कहाँ है, क्या है, कैसे है। बीड़ी पीता था, उसके पास माचिस थी। माचिस निकाला और अपनी बनियान निकाला, बनियान में आग लगा दी। अब बनियान जब जलने लगी तो उसके रोशनी में उसने देखा थाली कहाँ रखी हुई है, लोटा कहाँ रखा हुआ है, आरती दानी कहाँ रखी हुई है। सारी चीज़ें उसने उठा लिया और उठा करके ले जा करके बेच के अपना काम कर लिया। जब वो मरा और यमराज के यहाँ गया तो उसका सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने शिवालय में चोरी की है। भगवान शिव के समक्ष ये बात गई कि अगर आपके मंदिर में कोई चोरी करे तो उसका क्या अपराध है? भगवान शिव ने कहा कि कैसे चोरी किया इसने? तो इसने अंधेरे में अपना वस्त्र उतार करके उसको जला करके तब चोरी किया। भगवान ने कहा कि एक रुई की बत्ती का जो दीप जला देता है उसे तो मैं सर्वस्व दे देता हूँ, इसने तो अपने तन का कपड़ा उतार करके जला दिया मेरे लिए, तो इसको माफ कर दो। तो शिवालय में दीप जलाने का बड़ा महत्व है। जो लोग ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं लेकिन नित्य शिवालय में शाम को दिया जलाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग नियम ले लें शिवालय में शाम को दिया जलाने का,
और हाथ पैर धोकर साफ वस्त्र पहनकर और शिवालय में शाम को घी का दिया जलाना शुरू कर दें, 1 साल के अंदर राजा जैसी जिंदगी हो जाएगी। न कभी आपके बेटे की अकाल मृत्यु होगी, न कभी पति को कष्ट आएगा, न कभी परिवार में गंभीर बीमारियां आएंगी, न कभी दुर्घटना होगी और न कभी आपके साथ अस्वाभाविक कोई कार्य होगा। ये कलयुग में आजमाया हुआ उपाय आपको बता रहा हूं, लेकिन भगवान शिव के प्रति मन में श्रद्धा होनी चाहिए और घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर के जल चढ़ाएं और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। ये काम अगर शनिवार को किया जाए तो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि महालक्ष्मी ने ज्येष्ठा लक्ष्मी को वचन दिया कि मैं शनिवार को संपूर्ण दिन सायंकाल तक पीपल के पेड़ में ही निवास करूंगी और वहां जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करने आएंगे उनके ऊपर मेरे आशीर्वाद की बरसात होगी। इसलिए शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने से ऋण, रोग, दरिद्रता तीनों का शमन होता है। बीमारी हो, लड़ाई हो, झगड़े या शत्रुओं के कारण धन का नाश हो रहा हो तो हर पूर्णिमा पर आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और पूर्णिमा के दिन पूरे दिन व्रत करके सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कुछ महिलाएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं और वो खुद से कथा कर लेती हैं। अरे कथा तो खुद से कर लोगी, लेकिन राजा नृग की तरह जब तक दान नहीं करोगी तब तक तो अपना ही शरीर का मांस आके पृथ्वी पर खाना पड़ेगा। दान बहुत बड़ी बात है, इसलिए किसी ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए और उसे कुछ दक्षिणा देकर के घर में भोजन भी पवाना चाहिए। इससे कथा का करोड़ों गुना फल मिलता है। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किसी की बुराई करने की आदत छोड़ दें। अपने घर में माँ लक्ष्मी के वास के साथ साथ सुख शांति भी चाहते हैं तो स्फटिक का कछुआ घर की उत्तर दिशा में स्थापित कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्ज व्यक्ति के लिए एक अभिशाप की तरह होता है। अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है तो उसको कब, कैसे और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो हर अमावस्या पर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक परंपरा है जिसका काफी घरों में निर्वाह होता है। वो परंपरा ये है कि अमावस्या पर चावल, दाल, आटा, सब्जी, नमक, तेल, घी, ये सारी सामग्री इकट्ठा करके मंदिर में ब्राह्मणों को समर्पित किया जाता है, पुजारियों को समर्पित किया जाता है। हर अमावस्या पर लोग करते हैं। इसको करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है, क्योंकि मुझसे जब मिलते हैं तो बताते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ। तो ये परंपरा तो बहुत प्राचीन है, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। चाहे किसी भूखे को भोजन कराइए और चाहे मंदिर में ले जाकर के सीधा दे दीजिए, दोनों का फल एक ही है। और शनिवार को दक्षिणाभिमुख हनुमान जी की अगर कोई प्रतिमा है तो उनको कहते हैं संकट मोचन हनुमान। जब हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा में होगा तो उनका नाम हो जाएगा संकट मोचन हनुमान। उनकी प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दिया जलाकर अगर बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो दुश्मनों के आतंक से मुक्ति मिलती है। कर्ज में अगर डूबते जा रहे हैं तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह शाम पाठ करना चाहिए। हर दिन अगर पाठ न कर सके तो मंगलवार को ही करें, लेकिन मंगलवार को करना बहुत कम होगा। रोज करना चाहिए। 1 मिनट का पाठ है। ओम मंगलो भूमपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वरोग कर्म विरोधकः लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुछ नामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणीगर्भ संभूतं विद्युत्कांतसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये देखिए, ये आधे मिनट का पाठ है। अब 7 बार करने में 5 मिनट लगेगा। अगर 5-5 मिनट भी सुबह शाम अपने कर्ज को उतारने के लिए आप तत्पर नहीं होते हैं तो फिर आप सुख चाहते ही क्यों हैं? अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है
तो लक्ष्मी के सामने 5 कौड़ियाँ रख करके हर रोज उनकी आप पूजा करिए। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मुख्य द्वार हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अपने माथे पर हर रोज हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। जो लोग मलयागिर चंदन और तिलक का और केसर का तिलक लगाते हैं वो लोग परम सौभाग्यशाली लोग हैं। पहले भगवान श्री हरि विष्णु को, दुर्गा को, शिव को ये तिलक लगाइए, उसके बाद स्वयं भी ये तिलक लगाइए। निश्चित रूप से भाग्योदय होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी आपको हर वो उपाय बता रहे हैं जिससे आपको धन लाभ हो सकता है, कैसे आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा करते हैं और पंडित जी से जानेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग परेशानियों की वजह से तनाव में रहने लगे हैं। अगर आप भी तनाव में हैं तो आपको किस मंत्र और किस चालीसा का पाठ करना चाहिए ये भी जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, गायत्री छंदसाम मातेति, गायत्री वेदों की माता है। हमारे सनातन धर्म में एक सख्त आदेश है, हर सनातनी स्त्री पुरुष को, बालक वृद्ध और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर सबके ऊपर एक नियम लागू होता है कि आप प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य दें और नाड़ी शोधन प्राणायाम करें और उसके बाद कम से कम 3 माला नहीं तो 1 माला गायत्री मंत्र का जप करें। आप जानते हैं, जिस घर में गायत्री मंत्र होती है उस घर पर कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहता है। उस घर में कभी कलह नहीं होती, उस घर में बीमारियां नहीं टिकती। पहले जितने हमारे ऋषि मुनि आज के पहले हुए हैं या आज भी जो बड़े बड़े संत हैं, वो सभी लोग प्रातः संध्या और सायं संध्या अवश्य करते हैं। ये प्रातः संध्या क्या है? संध्या का मतलब सूर्योदय के समय का समय प्रातः संध्या है और सूर्यास्त के समय का समय सायं संध्या है। सूर्योदय के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र करना, प्राणायाम करना, ये प्रातः संध्या है। और सायं संध्या में सूर्यास्त से पहले सूर्य को अर्घ्य दे करके प्राणायाम करके गायत्री मंत्र का जप करके और गायत्री मंत्र से हवन करके जो क्रिया की जाती है उसको सायं संध्या के नाम से जाना जाता है। जो लोग सन्यासी हैं, जो लोग विरक्त हैं, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया है, वो लोग 3 संध्या करते हैं। तीसरी संध्या उनकी मध्याह्न 12 बजे होती है। वो 12 बजे दिन में भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, 12 बजे दिन में भी प्राणायाम करते हैं, 12 बजे दिन में भी वो गायत्री मंत्र का जप करते हैं और 12 बजे दिन में भी वो हवन करते हैं। तो उनकी प्रातः, सायं और मध्याह्न संध्या, तीनों संध्याओं में वो भगवती या भगवान की उपासना करते हैं। प्राणायाम बहुत आवश्यक है सबके लिए, क्योंकि प्राणायाम जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अपनी 84 विभूतियों का वर्णन करते हुए गीता में कि मैं बलों में प्राणायाम हूं। और प्राणायाम एक ऐसी चीज है कि इसको करने वाला व्यक्ति कभी रोग से युक्त नहीं रह सकता और उसे इस संसार की सारी चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं। उसके जन्म कुंडली के जितने अशुभ ग्रह हैं वो शुभता में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए वेदव्यास ने गीता महात्म्य में लिखा है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? 15 सेकेंड बाईं नाक से सांस को खींचना, 60 सेकेंड तक दोनों नासिका को बंद करके सांस को रोकना और 30 सेकेंड दाहिनी नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। ये एक बार का प्राणायाम हुआ। दूसरी बार दाहिनी नासिका से श्वास लेना, 60 सेकेंड तक श्वास को रोकना और फिर 30 सेकेंड तक बाईं नाक से श्वास को बाहर निकालना। अगर अभ्यास हो जाए तो प्राणायाम का मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम।
ये एक मंत्र है। ऐसे इस मंत्र का एक आवृत्ति में 9 बार पाठ होता है। 3 बार नाभि पर, 6 कप पंखुड़ियों वाले नीले कमल दल पर भगवान विष्णु को बैठा हुआ देखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और अपने हृदय पर 16 पंखुड़ियों वाले भूरे रंग के कमल पर भगवान ब्रह्मा का, चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। और अपने भ्रिकुटी पर द्विदल सफेद कमल पर भगवान शिव को आसन लगाए हुए देखना चाहिए। 3 बार तीनों जगह को ध्यान करके मंत्र का जप करना चाहिए। इससे प्राणायाम की सिद्धि होती है और जीवन के सारे असंभव कार्य पूरे होते हैं। गूगल या लोभान जरूर जलाएं। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने घर और अपनी अलमारी में साफ सफाई रखें। सूर्योदय के समय उठने का प्रयास करें। सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें। उसमें चीनी, मिश्री, गुड़ और शहद बिल्कुल न डालें। पितर दोष के कारण अगर तनाव या एंजाइटी, डिप्रेशन है तो त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नागबली का कर्म और महामृत्युंजय मंत्र का जप, महामृत्युंजय मंत्र से आहुति जरूर करें। हर साल श्राद्ध पक्ष में पितरों को जल, काले तिल अर्पित करें, पिंडदान भी करें और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का विद्वानों से 108 पाठ करवाएं और उन विद्वानों को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर टेंशन में रहते हैं। अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई से जी चुराता है तो ऐसे में कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, विद्यार्थी अगर पढ़ाई अच्छा करना चाहते हैं, देखिए विद्यार्थियों की पढ़ाई में 2-3 कारण होते हैं। एक तो द्वितीयेश का निर्बल होना, पंचमेश का निर्बल होना, ज्योतिष की बात बता रहा हूं, या बुध का अस्त होना कुंडली में। ये पढ़ाई के लिए बाधक है, क्योंकि बुध अस्त होगा तो मेमोरी पावर कमजोर रहेगी। बुध अगर चतुर्थ भाव में होगा तो भी स्मरण शक्ति की कमी महसूस होगी। द्वितीयेश अस्त होगा तो भी मेमोरी पावर की कमी होगी। पंचमेश अगर निर्बल होगा तो आर्थिक कारणों से या पारिवारिक कारणों से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में अगर विद्यार्थी को गणेश रुद्राक्ष धारण कराया जाए और विद्यार्थी को अगर उसकी उम्र 8 वर्ष से ज़्यादा है तो घर के माता पिता को चाहिए कि उसे गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ याद करवाएं। अगर वो सुबह शाम 5-5 बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना शुरू कर देगा तो 1 साल के बाद ही वो सरस्वती के समान विद्वान हो जाएगा। एकदम इसमें जरा सी मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं। अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राहयित्वा सूर्यम वर्चस्वी भवति। अरे तपस्या के रास्ते पर कोई चले तो सब चमत्कार आज भी है। कल समान नहीं आन युग जौनर कर विश्वास, केवल राम नामते तरहि भव बिनु प्रयास। कलयुग के समान तो कोई अच्छा युग ही नहीं है, जहां केवल भगवान का नाम जप करने से सारे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो विद्यार्थी अगर गणेश रुद्राक्ष धारण करके और भगवान गणेश का स्मरण करके नित्य प्रातः सायं 5-5 बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करे तो क्या उसे यूपीएससी की परीक्षा 2 बार देनी पड़ेगी? क्या वो मेरिट में नहीं आएगा? क्या उसे कोई अंडर एस्टिमेट कर पाएगा? क्या उसका मुकाबला कोई कर पाएगा? अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राहित्वा सूर्यम वर्चस्वी भवत। सूर्य की तरह जब उसका तेज होगा तो उसका कौन मुकाबला करेगा? अरे आप 14 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसमें 20 मिनट आप इस पूजा के लिए दे दीजिए। आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो जाए, आपके मन में कभी मलिनता न आवे, नकारात्मक विचार न आवे, वो सब गणेश अथर्व शीर्ष से होगा। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करें। विद्यार्थी रात में समय पर सोएं, सुबह जल्दी उठें। दरवाजे के सामने पीठ करके ना बैठें। बिस्तर या सोफे पर बैठकर पढ़ाई न करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और गायत्री मंत्र का रेगुलर नियम से जप करना आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी।
और आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं 100 संकट मोचक उपाय। जी हाँ, वो 100 उपाय जो आपकी किस्मत बदल देंगे, जो आपका गुड लक और बेहतर करेंगे और आपको दुर्भाग्य से कोसों दूर रखेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी शादी को लेकर अक्सर परेशानियां होती हैं, शादी में रुकावटें आ रही हैं या रिश्ता जुड़ते ही टूट जाता है। तो आपको किस देवी की कैसे उपासना करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंडली में बहुत से योग होते हैं। एक तो होता है शीघ्र विवाह योग, जिसमें जन्म लग्न का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी, अगर ये जन्म लग्न या द्वितीय भाव में हों तो ऐसे व्यक्ति का विवाह बहुत अर्ली एज में हो जाता है। या लग्नेश सप्तमेश की युति हो जाए लग्न और द्वितीय स्थान में, तब भी विवाह शीघ्र हो जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति 7वें घर में बैठ जाए, 7वें घर में शनि की स्थिति हो जाए, शनि के साथ राहु भी हो जाए, या नीच राशि का सूर्य हो जाए, या सप्तम भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो विवाह में बड़ा विलंब होता है। यहाँ तक विलंब होता है कि माता पिता निराशा के दलदल में डूबने लगते हैं। और अगर किसी के घर में भयंकर पितर दोष है, पितर दोष आप कैसे जानेंगे? पितर दोष जानना है तो आप देखिए कि आपके घर की दीवारों में सीलन होगी, आपके घर की दीवारें कहीं क्रैक होंगी, आपके घर में कोई हंसता नहीं होगा, कोई खिलखिलाता नहीं होगा, फर्श कहीं न कहीं टूटी होगी, घर में पानी कहीं लगता होगा, बाथरूम हर समय गीला रहता होगा, बिस्तर अस्त व्यस्त रहते होंगे, जूते चप्पल फैले रहते होंगे, पूजा स्थान अव्यवस्थित होगा। ये सारे सिम्टम बताते हैं कि आपके यहाँ पितर दोष है। पितर दोष से मुक्ति के लिए तो जो उपाय है वो यही उपाय है कि अगर आपके पास धन दौलत रुपया पैसा पितर शांति के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे शास्त्रों में तो सब प्रकार से उपाय है। आप या तो विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए सुबह शाम दिया जलाकर, और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करिए कि वो आपके पितरों को उत्तम गति दें। ये उपाय लगातार अगर आपने 16 महीने कर दिया तो आपके पितर दूध पीते हुए अच्छी योनि में चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास 16 महीने का समय नहीं है और हम तत्काल इसमें समाधान चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 मूल श्लोक का पाठ 5 वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर 7 दिन में अपने घर में करवा दीजिए। हवन तर्पण मार्जन करवाइए, ब्राह्मणों को दिव्य वस्त्र और भोजन करवाइए, उन्हें दक्षिणा दीजिए। इससे भी पितरों को मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद आप गया जी में जाकर के धर्मशिला पर पिंडदान और श्राद्ध भी कर सकते हैं। और इतने से भी आपको लगे कि कुछ पितर अभी भी बकाया हैं, तो बद्रीनाथ में, जो हमारा बद्रीनाथ तीर्थ है उत्तरांचल में, वहां जाकर के ब्रह्म कपाली पर पिंडदान करने से सारे पितरों की मुक्ति हो जाती है। क्योंकि विवाह शादी में कुछ घरों में मैंने खुद अनुभव किया है कि लोगों की उम्र 50 साल हो गई है, 52 साल हो गई है, 45 साल हो गई है, लेकिन अगर भाई बहन 3 हैं तो किसी की शादी नहीं हुई है, 4 हैं तो किसी की शादी नहीं हुई है, 2 हैं तो किसी की शादी नहीं हुई। ये है पितरदोष का प्रकोप। अगर किसी कन्या के विवाह में रुकावट आ रही है तो उन्हीं कन्याओं के विवाह में रुकावट आती है जो सोमवार का व्रत नहीं करती, जो भगवान शिव की पूजा नहीं करती, जो बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल नहीं चढ़ाती, जो केवल खाना और सोना जानती हैं, जो कन्याएं सोमवार का व्रत करती हैं, जो कन्याएं भगवान शिव की पूजा करती हैं, जो कन्याएं महाशिवरात्रि का व्रत करती हैं, जो कन्याएं जन्माष्टमी का व्रत करती हैं, उनके विवाह में कौन रुकावट डालेगा? किसकी हिम्मत है? इस सृष्टि में कोई ताकत नहीं है कि उनकी मनोकामना को कोई पूरी होने से रोक दे। तो भाई, अगर शादी में रुकावट आ रही है या रिश्ता जुड़ते ही टूट जाता है तो कात्यायनी
यंत्र की भी स्थापना करना चाहिए और कात्यायनी मंत्र का भी जप करना चाहिए। ये कात्यायनी मंत्र है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसके पहले ओम क्लीम जोड़ लीजिए और मंत्र के अंत में क्लीम ओम जोड़ दीजिए। ये मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का है। गोपियां भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी, तो जमुना जी के किनारे बालू की मूर्ति बना करके दुर्गा जी की और यही मंत्र जप करती थी। वो एक अनुष्ठान बन गया। इसे कमल गट्टा के माला पर पहले दिन 10 माला और शेष 20 दिन 10-10 माला सुबह शाम जप किया जाता है। इस मंत्र का जप करने पर 2 चीज़ों की अनिवार्यता होती है। पहला, पीला आसन होना चाहिए। दूसरा, जप करने वाली कन्या का संपूर्ण वस्त्र पीला होना चाहिए और वो केले के पेड़ में जल हल्दी चढ़ा करके, केले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके और पीले आसन पर बैठकर मुंह में पान खाते हुए, सनातन धर्म में यही एक मंत्र है जो पान खाते हुए किया जाता है। बाकी सारे मंत्रों का विरोध है कि पान तंबाकू सुरती खाते हुए अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो उसका महात्म्य खत्म हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें आप मुंह में पान रख करके ही इस मंत्र का जप करें। पहले दिन 10 माला, दूसरे दिन 10-10 माला सुबह शाम, 41,000 और 21वें दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर इसी मंत्र से हवन करवा करके ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए। इससे विवाह में शीघ्रता होती है। इसके साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है वो साक्षात कलयुग में सिद्ध है। अगर उसका नित्य पाठ किया जाए और सोमवार के दिन कन्या रुद्राक्ष की माला पर ओम सोमेश्वराय नमः या नमः शिवाय का मंत्र जप करे और सोमवार को मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करे और कम से कम 16 सोमवार का व्रत करे तो निश्चित रूप से दिव्य विवाह का संयोग बनता है। विवाह के अच्छे प्रस्ताव अगर नहीं आ रहे हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में पानी का फव्वारा लगवा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर में चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं। जन्म कुंडली में शनि ग्रह के कारण विवाह में अगर देरी हो रही है तो शनिवार के दिन शिवलिंग पर जल और काले तिल मिलाकर के अभिषेक करें। साबुत उड़द, काले तिल या सरसों का तेल शनि मंदिर में दान करें या किसी जरूरतमंद को दान करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर, ऑफिस या बाहर कलेश होता है तो आपको कैसे और हर रोज कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, बहुत बार बता चुका हूं कि घर को कूड़ादान न बनाइए, घर में कबाड़ मत रखिए। जो चीज़ें कल आप यूज नहीं करने वाले हैं, चाहे वो आपके पुराने कपड़े हों, चाहे आपके पुराने जूते हों, चाहे पुरानी घड़ियां हों, चाहे पुरानी किताब कापी हो और चाहे पुराने इलेक्ट्रॉनिक के कोई उपकरण हों, जिनका आपको यूज नहीं करना है कल, जो आपके काम नहीं आने वाले हैं, उनसे मोहब्बत क्यों है आपको? उसको निकाल कर आप फेंकते क्यों नहीं? अगर वो चीजें घर में रहेंगी तो विश्वास करिए कि आपका दुर्भाग्य कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। 2 लड़कियां मेरे पास अपने पिता को लेकर आई थी। उनका एक ही प्रश्न था कि गुरुजी इनको समझाइए, घर में पूरा कूड़ा इकट्ठा करके पूरे घर को भर करके बैठे हुए हैं। हमने कहा क्यों भाई, क्या मिलेगा आपको? कहे नहीं अब निकाल लूंगा। बोली ये आपके सामने कह रहे हैं लेकिन ये कुछ ना निकालेंगे। 50-50 साल पुराने मतलब कि घर में कपड़े रखे हुए हैं और 50-50 साल पुराने जूते चप्पल घर में रखे हुए हैं। भाई ये क्या है? ये तो सीधी सीधी दरिद्रता को आमंत्रण है। एक भी चीज जिसे आपको कल नहीं यूज करना है, आज ही निकाल के फेंकिए, आज ही उसको घर से बाहर करिए। किसी चीज में इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है? अगर घर में बहुत कलेश रहता है तो गंदे बर्तन साफ करके घर में सोएं, सिंक में गंदे बर्तन भर कर ना रखें।
अपने घर में शुद्ध गाय के घी का दीपक सुबह शाम जरूर जलाएं और जितना संभव हो सके भगवान श्री हरि विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का यदि 12 लाख जप कर लिया जाए तो एक पुरुषचरण हो जाता है और एक पुरुषचरण जप कर लेने वाला कभी नरकादि योनियों में नहीं जाता है, कभी प्रेत योनि में नहीं जाता है, कभी अधम योनि में नहीं जाता है। जो लोग इस मंत्र का 12 लाख जप कर लेते हैं वो निश्चित रूप से भगवान विष्णु के कृपा पात्र बन जाते हैं और उनकी सद्गति होती है। बेडरूम में राधा कृष्ण की आप तस्वीर लगा सकते हैं और देवताओं की नहीं लगा सकते हैं। शनिवार को चमेली के तेल का दिया जलाकर अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो फिर आनंद की बरसात होगी। हाँ, अगर सुंदरकांड का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पार्वती मंगल, ये जानकी मंगल का भी पाठ कर सकते हैं। घर के वास्तु दोष को सुधारें। बेडरूम में टूटा हुआ पलंग न रखें। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसे ईशान कोण में लगाएं। रविवार को छोड़कर हर रोज जल चढ़ाएं। मंगल ग्रह के कारण वैवाहिक जीवन में अगर कलेश है तो 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। नीम का पेड़ लगाएं, उसमें हर रोज जल चढ़ाएं। चींटियों को शक्कर डालें। नवरात्रि के दिनों में अपने घर में दुर्गा सप्तशती का 9 पाठ जरूर करवाएं। अगर जरा सा भी आपको लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं तो भी और संतुष्ट हैं तो भी दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवाएं। अगर 9 नहीं हो सकता है तो 3 पाठ स्वयं करें। कैसे करेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो 13 अध्याय के एक पाठ रोज करते हैं। ये गलत है, ये शास्त्र सम्मत नियम नहीं है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय है और उत्तर चरित्र 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक है। इस पाठ को आप 3 दिन में तो समाप्त कर सकते हो, लेकिन 9 दिन में नहीं और 13 दिन में नहीं। उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वो एक प्रकार से शास्त्र का विरोध होगा। तो अगर 3 दिन में एक पाठ हुआ तो इस तरह से 9 दिन में आप 3 पाठ तो कर ही सकते हैं। अगर संपूर्ण पाठ किया जाए तब तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है। भगवती की आराधना करने वाले के लिए तो जीवन में कुछ असंभव ही नहीं है। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजन ददाद वित्तम पुत्राणाम मति धर्मे गतिम शुभाम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जय मां विंध्यवासिनी। तो शादी के कई सालों बाद भी अगर आपको संतान सुख नहीं मिला है और आपको अपने घर में किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, संतान सुख पाने के लिए पहली बात तो जन्म कुंडली देखवा लीजिए। अगर शुक्र अस्त है, पति की कुंडली में अस्त है तो स्पर्म खराब होगा। पत्नी की कुंडली में शुक्र अस्त है तो अच्छे अंडे नहीं बनेंगे। सूर्य मंगल अष्टम भाव में है तो गर्भधारण आजीवन नहीं होगा। पंचमेश अस्त निर्बल पापग्रहों से पीड़ित है तो गर्भ तो आएगा लेकिन गर्भ खराब हो जाएगा। गर्भ आएगा लेकिन बच्चे को हार्ट बीट नहीं आएगी। तो बहुत से ऐसे योग होते हैं, 16 प्रकार के अभिशप्त योग हैं जो पाराशर होरा में लिखा हुआ है। सर्प सापा सुच्छ योग, पूर्व जन्म में नाग हत्या का दोष है आपके ऊपर, तब संतान सुख नहीं मिलेगा। मातुल सापा सुच्छ योग, मामा का श्राप है तब नहीं संतान होगा। गुरु सापा सुच्छ योग, गुरु का श्राप है तब नहीं संतान सुख होगा। मातृ सापा सुच्छ योग, माता के श्राप से संतान सुख नहीं मिलेगा। उसका उपाय भी लिखा हुआ है, उसको अच्छे से जान करके अगर उपाय करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। दूसरी बात, एक उपाय मैं ऐसा बताता हूं जिसका दुनिया में कोई काट ही नहीं है, और आपको अगर पूरे दुनिया के डॉक्टरों ने कह दिया कि आप लोग संतान सुख नहीं पाएंगे तो आप मेरा कहना मानिए। आप 9 दिन का नवरात्र व्रत करिए और ये 9 दिन पति पत्नी आप विंध्याचल में निवास करिए। विंध्याचल मां जगदम्बा आदिशक्ति
विंध्यवासिनी का सिद्ध पीठ है। वहां 9 दिनों तक निवास करिए तपस्वी की तरह। नित्य प्रातः गंगा स्नान करिए, त्रिकोण परिक्रमा करिए और ओम क्लीब देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, ये संतान गोपाल मंत्र जपते हुए पूरी त्रिकोण परिक्रमा करिए। और यदि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ आता है तो करिए, या वहाँ किसी ब्राह्मण को पकड़कर करवाइए। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल कवच का पाठ कर लीजिए और 9 दिन तक वहाँ प्रवास करिए। 9वें दिन कुमारी कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराइए और 9 दिन के बाद अपने घर आइए। 5 नवरात्र ये कार्यक्रम आप कर दीजिए। आपकी उम्र चाहे जितनी हो, आपका मासिक धर्म आना बंद हो गया हो, या आपको किसी का श्राप लगा हो, या आप किसी प्रेत दोष पितर दोष से पीड़ित हों, तो भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको 5 नवरात्र के बाद संतान प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संशय नहीं। और संतान सुख पाने के लिए एकादशी का भी व्रत करना चाहिए, विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र की स्थापना अपने घर में हर रोज उसकी पूजा करें। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। प्रसिद्ध ग्रंथ पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार सर्प साप, पितृसाप, मातृसाप, भातृसाप, मातुल साप, ब्रह्म साप, पत्नी साप, प्रेत साप के कारण भी संतान सुख में बाधा आती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। पितर दोष के कारण संतान सुख मिलने में देरी हो रही है। सूर्य देव की उपासना करें। हर दिन घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। सर्प श्राप से मुक्ति के लिए सोने का नाग शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करके नाग पंचमी पर दान करें। श्राप से मुक्ति के लिए किसी लड़की की शादी में कन्यादान करें। मातृ श्राप से मुक्त होने के लिए गायत्री मंत्र का जप करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। भातृ श्राप से मुक्त होने के लिए हरिवंश पुराण सुनें, पीपल का पेड़ लगाएं, उसमें जल चढ़ाएं। मातुल श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा किसी मंदिर में स्थापित करवाएं, प्याऊ लगवाएं। ब्रह्म श्राप से मुक्ति के लिए चांद्रायण व्रत करके गोदान करें। पत्नी श्राप से मुक्ति के लिए किसी लड़की की शादी में कन्यादान करें। प्रेत श्राप से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करें, श्राद्ध करें और गौदान करें। लग्न कुंडली में अगर पंचमेश पीड़ित है तो उनकी भी पूजा आराधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं तो आपको मंदिर में किस चीज का दान करना चाहिए और किस मंत्र का जप करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, एक तो बीमारी होती है, अगर किसी की कुंडली में लग्नेश छठे भाव में, मतलब शरीर भाव का स्वामी छठे भाव में, या रोग भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को असाध्य बीमारियां, आजीवन बीमार रहते हैं ऐसे लोग। तो उसको ठीक करने के लिए ग्रहों के अनुसार उपाय करिएगा, लेकिन ये जो हम उपाय बता रहे हैं ये कॉमन उपाय है। तो ऐसे में सेहत के सुधार के लिए नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय महामृतात् 10 माला जप तो बहुत है। और रोगी को नैऋत्य कोण में ना रहने दें। रोगी का जो रोगी व्यक्ति है उसको अपने घर के साउथ वेस्ट में शयन न करने दें। वायव्य या ईशान कोण में रहने से रोग में आराम मिलता है। अगर आंखों में तकलीफ है तो हर रोज सूर्य को जल चढ़ाएं और चाक्षुषी विद्या का पाठ 12 बार सुबह 12 बार करें। और महीने में 1 बार किसी भी मंदिर में पीला कद्दू चढ़ाएं। धन्वंतरी यंत्र अपने घर में स्थापित करके पूजा करें। इस यंत्र की हर रोज पूजा करने से सेहत अच्छी रहती है। रोग पहले से है तो उनमें आराम मिलता है। दुर्गा स्तुति और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से नवग्रह की शांति होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नौकरी से जुड़े किसी भी छोटी या बड़ी परेशानियों से बचने के लिए आपको कौन से आसान उपाय करने चाहिए, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आपके पास अच्छी नौकरी है, तरक्की भी होती रहती है, लेकिन आप नौकरी बदलना चाहते हैं या अपने मनपसंद शहर में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो घर की चौखट पर हर रोज सरसों के तेल का दिया जलाएं। मैंने एक बात गुजरात में देखा, अहमदाबाद में मैं गया था। वहाँ देखा कि सायंकाल हर घर के, हर फ्लैट के दरवाजे पर एक दिया जल रहा होता है और घर का दरवाजा खुला होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। दिल्ली में तो कभी मैंने देखा ही नहीं कि किसी के घर का दरवाजा भी खुला होता है और या किसी के घर के दरवाजे के आगे दिया भी जल रहा होता है।
ये धार्मिकता तो होनी चाहिए। मान्यता है कि सायंकाल लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। जिस घर के बाहर रंगोली बनी होती है, जिस घर के बाहर दीप जल रहा होता है, जिस घर में साफ सफाई होती है, जिस घर पर जूते चप्पल नहीं रखे होते हैं, वहां लक्ष्मी सहर्ष प्रवेश करती है। तो अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो शुक्रवार की रात को काले चने भिगोइए और शनिवार की सुबह सरसों के तेल में काले चने पकाकर गाय को खिलाइए। नौकरी या कारोबार से आपको बरकत नहीं हो रही है तो रात को अपने सिरहाने एक बर्तन में जौ भरकर सोएं। सुबह कुछ जौ चींटियों को, कुछ पंछियों को और कुछ गाय को खिलाएं। आपके पास नौकरी है लेकिन अस्थायी नहीं है तो हर शुक्रवार को किसी भी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाइए। 7 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में गले में धारण करिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल भी दान करिए शनिवार को, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपको कारोबार में फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ रहा है तो ऐसे में आपको किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, कैसा तिलक लगाना चाहिए और किस मंत्र से हवन करवाना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, एक नुकसान तो होता है कि आपका भाग्य ठीक नहीं है, आपके ग्रह ठीक नहीं है, आपका कोई खराब ग्रह चल रहा है या आपका प्रारब्ध खराब है या आपके व्यवसाय में आग लग गई या चोरी हो गया, ऐसा कुछ होता है। लेकिन ऐसे 80% भाई लोग हैं जो अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी चलाते हैं, अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी चलाते हैं। उनका क्या उपाय बताऊं? वो राजा हैं लेकिन महाराजा बनने के लिए पागल हैं, इतनी गलतियां कर बैठते हैं। औकात से ज्यादा कर्ज ले लेना, हर समय ये सोच करके कि कल इतना लाभ होगा और उसमें जब नुकसान हो गया तो संभल ना पाना। जानबूझकर 80% लोग ऐसे हैं जो अपने पैर को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे धन्ना सेठों के बारे में आप भी जानते होंगे जो कल आकाश पर थे, आज तिहाड़ जेल में हैं और आज डिफाल्टर हैं, दिवालिया हैं। क्यों? राजा थे और रहते राजा, लेकिन महाराजा बनने के चक्कर में उनकी ये दुर्गति हुई है। और जो जो इस पर चलेगा, अमल करेगा, महाराजा बन। अरे एक दिन एक आदमी आया तो उसने हमसे पूछा कि पंडित जी मैं कितने करोड़ का आदमी बन जाऊंगा? तो मैं तो गरीब ब्राह्मण, मैंने पूरी हिम्मत करके कहा कि 100 करोड़ के आदमी बन जाओगे। तो उसने कहा अब बस? हमने कहा हाँ। बोला 100 करोड़ में तो कमेलिया में वहाँ गुड़गांव में कमेलिया 5 में 100 करोड़ में तो घर मिलता है। अगर एक घर खरीद लेंगे तो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे? कम से कम 1000 करोड़ तो होना चाहिए। हमने कहा यार इतनी बड़ी संख्या मैं कहूँगा ना तो मेरी हार्ट बीट धड़कन करने लगेगी। मैं पंडित आदमी हूँ, मैं इतनी बड़ी संख्या कैसे कह सकता हूँ? मेरा तो हार्ट पंप करने लगेगा। तुम हो जाओ 1000 करोड़ के आदमी, बहुत सुख की बात है। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता है। ये मानसिकता के भी लोग हैं। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है, अपने कार्य क्षेत्र में आपको गायत्री मंत्र से 8 ब्राह्मण बुलाकर 24,000 मंत्र जप करवा के 2400 आहुति हवन करवाना चाहिए। अगर आपके फैक्ट्री की मशीनें टूट फूट कर रही हैं और उससे रोज नुकसान हो रहा है, आए दिन आपका प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है, तो आपको अपने प्रतिष्ठान में सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को करवाना चाहिए। कारोबार में रुकावट आ रही है तो सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में तुलसी का पौधा लगाकर उसमें हर रोज जल अर्पित करना चाहिए। कारोबार पर किसी की बुरी नज़र लगी है तो अपने कार्य क्षेत्र में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को किसी शुभ मुहूर्त में श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए, उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। आपका कारोबार बंद होने की नौबत आ गई है तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। नौकरी या कारोबार में कष्ट बढ़ रहा है तो हर रोज अपने माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप किसी कानूनी विवाद में फंस गए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी निकल नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में आपको संकट मोचन हनुमान जी की कैसे पूजा करनी चाहिए और कैसे उपासना करनी चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो ल्यावें। संकट से हनुमान जी छुड़ाते हैं जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है।
हमें अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये राम के भक्त हैं। लेकिन वानरी सेना पर जब संकट आया था, सुग्रीव के आदेश से कि अगर 1 महीना में सीता का पता नहीं लगाया तो सब लोगों को जीवित ही मार देंगे, तो वानर भालू अपने जीवन की रक्षा के लिए जब समुद्र पर बैठ करके दुखी हो रहे थे, तो हनुमान जी ने ही जाकर के उन लोगों का संकट दूर किया और जगत जननी जगदम्बा माता आदिशक्ति सीता का पता लगा करके रघुनाथ जी को बताया। तो हनुमान जी तो हर समय अपने भक्तों के संकट का कल्याण करते हैं, और हनुमान जी एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं, अंजलि विश्वास करो मुझे रोमांच हो रहा है, दिन भर में लाखों जगह ये रोज प्रकट होते हैं, कहीं किसी बालक के रूप में, कहीं किसी वृद्ध के रूप में, कहीं किसी युवक के रूप में, किसी न किसी की मदद करने के लिए जरूर आते हैं। जो लोग इनके शरणागत हैं, जो लोग अनन्य भाव से इनको भजते हैं, उन्हें कोई कष्ट होता है तो बिना बुलाए हनुमान जी आके मदद करके चले जाते हैं। कहीं दुर्घटना हो गई है तो मदद करने पहुंच जाते हैं। मतलब अजब गजब, कलयुग के ये प्रत्यक्ष देवता हैं। और एकदम विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सांस भी हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन हनुमान जी साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए हर सनातनी को चाहिए कि हनुमान जी के प्रति श्रद्धा वनत रहे। हर सनातनी को चाहिए कि हनुमान जी के प्रति अपने मन में हर समय निष्ठा बनाकर रखे। अपने परिवार की संपत्ति या कारोबार में बंटवारे का अगर विवाद चल रहा है और आप किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं, तो लगातार 9 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जा करके और आप 10-10 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। हलवा पूड़ी का प्रसाद जरूरतमंद लोगों में बांटिए। बिना दोष के अगर आप कानूनी विवाद में फंस गए हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करिए। जितने दिनों तक पाठ करें उतने दिन। अरे तो देखिए, हर सनातनी को मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए, और हनुमान जी की उपासना करते समय तो बिल्कुल आदमी को शुद्ध रूप से 100% सात्विक रहना चाहिए। चलिए, हनुमान जी की उपासना में तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है, अपने ही पारिवारिक जीवन में है, तो ये भी दोष माफ हो जाएगा। लेकिन किसी प्रकार की नशीली वस्तु का और किसी प्रकार के हिंसा से प्राप्त हुई वस्तु का सेवन ना करें। नौकरी या कारोबार में आप पर कोई झूठा आरोप अगर लग गया है तो मंगलवार को हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का लेप करवाएं। निश्चित रूप से आप उस दोष से मुक्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैंने बहुत बार विस्तार से आपको बताया है कि अपने इष्ट देव या कुल देवी देवता की एक तो आपको पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों को भोग अर्पित करनी चाहिए और भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए। किसी मंदिर में चावल, दाल, आटा, सब्जी, तेल, नमक, घी, सारा सामान श्रद्धापूर्वक ले जा करके पुजारियों को देना चाहिए। भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए। 7 मंगलवार और शनिवार जावित्री और केसर की धूप घर में दिखाना चाहिए। हर रोज तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला गले में धारण करना चाहिए। पशु पंछियों की सेवा करनी चाहिए। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने पूर्वजों की माला के साथ तस्वीर लगाएं। हर रोज शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जप करें। अगर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र से 108 आहुति नित्य हवन भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों में फंस चुके हैं तो आपको ऐसे में किस चीज का दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। हर विवाद से बचकर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो हर रविवार को गौशाला जाकर गाय को गुड़ खिलाएं। अब इसका मतलब नहीं कि गाय को गुड़ खिलाएंगे तो डिस्प्यूट वाली जमीन खरीद लीजिए या झगड़े वाली जमीन खरीद लीजिए और कह दीजिए पंडित जी ने बताया है गौशाला में जाके गाय को गुड़ खिला दूंगा तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं, पहली बात तो मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि आपको वही संपत्ति खरीदनी चाहिए जो रेडी टू मूव हो, जिसको आप एक हाथ से पैसा दें, एक हाथ से संपत्ति लें। कभी भविष्य के ऊपर विश्वास करके किसी चीज को बुकिंग नहीं करें।
संपत्ति का अगर कोई विवाद चल रहा है तो बटुक भैरव क्षेत्रपाल की पूजा करें। आपकी जमीन है लेकिन उस पर मकान बनाने में देरी हो रही है तो जमीन पर लाल त्रिकोण रंग का एक झंडा मंगलवार को लगा दीजिए और मंगलवार को मसूर की दाल दान कर दीजिए। मंगलवार को कभी भूल करके भी तामसी भोजन न करें। अपना मकान बेचने में दिक्कत हो रही है तो किसी मंदिर के निर्माण में ईंट दान करें और हर मंगलवार को जरूरतमंद लोगों को हलवा पूड़ी खिलाएं। जिस जमीन, ऑफिस, मकान या फ्लैट को आप बेचना चाहते हैं उसके कागज अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रखें और हो सके तो पीली सरसों बृहस्पतिवार को नए कपड़े में बांध करके उस घर में छिपा कर रखने से भी संपत्ति समय पर बिक जाती है और उसका उचित दाम भी मिल जाता है। ये आजमाया हुआ उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।